हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम बरखा है। मैं आपको लेक्चर डिस्कस करने से पहले अपना सेल्फ इंट्रो दूंगी, ठीक है। तो इस वाले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस लॉ। ये आपका सब्जेक्ट है जिसका आपका पेपर कोड है BBAN 105, ठीक है। तो स्टूडेंट, सिलेबस आज के वीडियो में आपको मैं यूनिट्स का डिस्कशन करूँगी। बेसिकली आपकी जो सब्जेक्ट होता है BBA में, मेरा जो सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, इसमें आपकी 5th यूनिट है, 5 यूनिट है। मतलब आपके सब्जेक्ट जो जो भी होंगे इसमें यूनिट्स होंगी, तो यूनिट बाई यूनिट इसको डिवाइड किया हुआ है, इस पूरे एंटायर सिलेबस को, जो भी सिलेबस है तो उसको हमने यूनिट में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं आपको 2 यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगी। बाकी की जो रिमेनिंग यूनिट रहेंगी आपकी 3, यानी कि आपकी टोटल 5 यूनिट्स होती हैं, ठीक है, बिजनेस लॉ में। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको 2 यूनिट के बारे में डिस्कस करूंगी। यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने के लिए होगा, एक तरीके से देखा जाए तो ये मैं आपको आज के वीडियो में इसका सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपके सिलेबस में है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में। जो रिमेनिंग सिलेबस बचेगा वो बाकी की 3 यूनिट में मैं डिस्कस करूँगी आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, यानी कि अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रो दूँगी, देन आपको इन 2 यूनिट्स के बारे में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रो देती हूँ। मेरा नाम बरखा है, माय नेम इज़ बरखा। आई डिड MBA, मैंने MBA किया हुआ है फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैंने MAIT गाज़ियाबाद से अपना MBA किया हुआ है, जो कि एफिलिएटेड है AKTU यूनिवर्सिटी से। AKTU का फुल फॉर्म अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। दैन इससे पहले मैंने, ये तो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, फिर मैंने ग्रेजुएशन में BCom किया हुआ है, BCom है मेरा, ठीक है। तो मैंने BCom किया है, देन मैंने MBA किया है। तो मैं आपको बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। बिजनेस लॉ में क्या है, बेसिकली ये सब्जेक्ट पूरा आपका थियोरी बेस्ड है। इस सब्जेक्ट में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, जस्ट इसका थियोरी बेस्ड है। तो सब्जेक्ट की यूनिट का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी कि सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो पहले ही मैं आपको बताती हूँ, सब्जेक्ट वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन इसको आप बहुत ही एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझेंगे तब ये आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ऐसा नहीं है सब्जेक्ट टफ़ है, लेकिन स्टूडेंट्स इसको लाइटली ले लेते हैं, इसलिए उनको टफ़ लगता है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करूँगी। तो आप इस सब्जेक्ट को जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर उसके टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत ही एक नीट एंड क्लीन तरीके से समझ आएगा और आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैं पहले बता रही हूँ आपको, तो आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको अच्छे से समझना। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक हर टॉपिक का एग्जाम्पल कराऊंगी, जिससे कि आपको टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो में चलिए हम डिस्कस करते हैं जो हमारी यूनिट्स हैं। तो फर्स्ट यूनिट में क्या आएगा आपका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसका डेफिनेशन, ये कब स्टार्ट हुआ, कब एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। ये मैं आपको कराऊंगी आगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो आज तो फ़िलहाल हम आज और कल डिस्कस करेंगे, जस्ट इसका यूनिट्स का डिस्कशन करेंगे। दैन आपके लेक्चर्स को मैं, ये भी लेक्चर है आपका, लेकिन ये बेस्ड है आपका, इसमें मैं सारा सिलेबस डिस्कस करूँगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको टॉपिक कराना शुरू करूँगी, ठीक है। तो पहले आता है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है, फिर आते हैं आपके इससे रिलेटेड जो भी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, फिर इसके एसेंशियल, क्या क्या इसके एसेंशियल फीचर्स होते हैं। देन आएगा आपका एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। एग्रीमेंट जैसे हमने किसी की और कुछ ऑफ़र किया, कुछ भी,
ये कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में जैसे हमने कोई किसी को गुड ऑफ़र किया या कोई प्रपोज़ल रखा तो वो एक्सेप्ट करेगा, तो उस तरीके से एग्रीमेंट। फिर उसको जब हम लीगल फॉर्म में ले लेते हैं उस एक्सेप्टेंस को, एक कागज़ी कार्रवाई के रूप में हम जब उसको शुरू करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर आपका आएगा इसमें ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में क्या आएगा, हमने किसी को कुछ ऑफ़र किया, जैसे कोई प्रपोज़ल किया, जैसे सपोज़ पर्सन, दो पार्टी हैं, पार्टी ए पार्टी बी, तो पार्टी ए ने ऑफ़र किया पार्टी बी को कि आई वुड लाइक टू बाय माई कार, मतलब वो कह रहा है कि मैं अपनी कार को बेचना चाहूँगा, तो वुड यू लाइक टू परचेज़ माई कार। तो वो उससे पूछ रहा है ए बी से कि मैं अपनी कार बेचना चाहूँगा, क्या तुम चाहते हो या तुम चाहोगे मेरी कार को ख़रीदना। तो बी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। तो इसमें ए कौन है, वो ऑफरर हो गया, जो कि उसको उस कार के प्रपोज़ल दे रहा है बी को। तो बी क्या हो गया, बी हो गया आपका ऑफरी, जो कि एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये नॉर्मल सा है, बहुत छोटा सा। अभी तो मैंने आपको जस्ट इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझाने का कोशिश की है, लेकिन जब आप इसको टॉपिक बुक पे आएंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो गया। फिर आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है आपका, विच इज़ समथिंग इन रिटर्न, जो वापसी में कुछ मिले तो उसको बोलते हैं हम कंसिडरेशन। ठीक। फिर आएंगी आपकी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। इसमें आपकी वो पार्टीज़ आएंगी जो कैपेबल होंगी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ठीक है। तो क्या क्या कैपेसिटी होंगी पार्टीज़ की, वो आएंगी। फिर आता है आपका फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट में क्या आएगा, जैसे कि मैंने कोई आपको एग्रीमेंट का ऑफ़र किया या फिर मैंने आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है, और आपने वो ले तो लिया, मतलब एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो फ्री कॉन्सेंट रूप में नहीं किया, वो किसी के दबाव में आके किया, या आपको मैंने मतलब एक तरीके से प्रेशराइज़ करके उसको प्रेशराइज़ किया कि जिस कंडीशन से आपने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वैलिड नहीं होता। अगर आप किसी को प्रेशराइज़ करके उसको ज़बरदस्ती बोलें कि मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करो या मेरे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करो, ठीक है, तो ये सही नहीं होता है। तो एक फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है बोथ पार्टीज़ का। ऐसा नहीं है जो ऑफ़र कर रहा है वो भी फ्री कंसेंट हो और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो भी फ्री कंसेंट में हो, तो दोनों पार्टी जो है इक्वली फ्री कंसेंट हो, मतलब उनकी संपूर्ण सहमति हो। ठीक है। फिर आता है आपका परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या परफॉर्मेंस होंगे इसके बारे में। फिर टर्मिनल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनल होगा, यानी कि निष्कासन होगा, टर्मिनेशन होना होगा आपने वर्ड, तो उस तरीके से कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा, एक तरह से मतलब निष्कासित होगा। फिर उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या क्या परिणाम होंगे, जिसके अंतर्गत ये कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, और इससे रेमेडीज़ क्या होंगी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनल की, क्या क्या इसकी मतलब रेमेडीज़ होने वाली हैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनल की। ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड में क्या है आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर आता है आपका इम्प्लाइड भी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ये टॉपिक बाय टॉपिक जब मैं आपको पढ़ाऊँगी तो आपको ये अच्छे से समझ आएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। फिर आता है आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, सेकंड यूनिट में। देन आएगा आपका इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। फिर आएगा आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। गारंटी वारंटी आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा, नॉर्मली लाइफ में भी यूज़ होता है। जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं ख़रीद के, तो किसी प्रोडक्ट की आपने देखा होगा पीछे लिखा हुआ 2 ईयर वारंटी पीरियड होगा या फिर 1 ईयर की गारंटी पीरियड। तो गारंटी वारंटी क्या होता है, तो उस चीज़ का डिफरेंस है, वो सारा आपको इस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है। फिर आता है आपका बेलमेंट। बेलमेंट में क्या है, जैसे कि मैंने कोई गुड आपके घर पे कुछ छोड़ दी, जैसे कि मेरे पास मेरी कार थी, कुछ टाइम के लिए मैं कहीं बाहर गई, मैं आपके यहाँ पर उस कार को छोड़ गई, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, अभी उसकी रियल ओनर मैं हूँ,
लेकिन वो यूज़ करी हुई नहीं है या फिर नहीं है या थोड़ा बहुत टाइम यूज़ होगी, लेकिन उस कार को आप अपनी कार समझ के यूज़ करने लगे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपने तो उसकी वैल्यू डिग्रेड कर दी ना। तो उस कंडीशन में आप उस कार की वैल्यू जो भी आपने उसको इस्तेमाल किया या कहीं टूट फूट हुई तो उसके लायबल आप होंगे, क्योंकि आपने उसका यूज़ किया, आपकी वजह से उस कार में जो भी खरोंच लगी या कोई दिक्कत हुई तो उसके लायबल आप हैं। तो इस तरीके से जो कंडीशंस हैं, जो इसका कंसेप्ट है, वो सारा क्लियर होगा आपका बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, फिर आता है आपका लाइन। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये शेयर वाला लाइन नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, फिर आता है आपका प्लेज। प्लेज को बोलते हैं हिंदी में गिरवी। गिरवी से आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा। प्लेज कॉन्ट्रैक्ट, गिरवी कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कोई बिल्डिंग रख दी या कोई प्रॉपर्टी का कोई हिस्सा, मतलब XYZ या कोई आपकी एसेट हो गई। ठीक है, फिर आ गया आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी है आपका, इसमें कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके मैं आपको एंटायर कंसेप्ट समझाऊंगी, इसके फीचर्स वगैरह, लेकिन जब ये आपको मिलेगा ना पढ़ने के लिए तो ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस की हैं आपके साथ 2 यूनिट्स, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड, जो कि आपके सब्जेक्ट में है बिजनेस लॉ में। सब्जेक्ट कोड है आपका BBA N 105। ये आपकी BBA फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको होप सो ये जो सिलेबस समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में पेपर पेन के साथ। तो ये आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको इसको डिस्कस करूँगी, इस पर्टिकुलर टॉपिक्स को। तो आज के वीडियो में जस्ट मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया था रिगार्डिंग सिलेबस। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो बाकी की आपकी 3 यूनिट्स बची हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।